दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने ट्विटर चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। ठीक है, तो कल के हमने वीडियो में बताया था कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में हमने विभाजित किया था। क्या चीज? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हमने बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं अल्केन, और इसके पहचानने का नियम मैंने बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे दिए तो उसे पहचानेंगे कैसे। तो मैंने बताया था कि जब दो कार्बन के बीच जब ऐसे दो कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए उसको क्या कहते हैं? एल्कीन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हमने बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्कीन और एल्काइन। इसको पहचानने का नियम क्या होता है कि जब दो कार्बन के बीच द्वितीय बंध आ जाए या दो कार्बन के बीच त्रिया बंध आ जाए उसी को क्या कहते हैं? एल्कीन, और तीन को बनाएगा तो एल्काइन कहते हैं। ठीक है, मैंने सारा चीज मतलब कल के वीडियो में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बताया था। आज इस वीडियो में बताऊंगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। ठीक है, तो ये आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो पूरा सेंड करना। तो चलिए अब हम चलते हैं एल्कीन की तरफ। एल्कीन में दोस्त क्या होता है ना, जब दो कार्बन के बीच हमेशा द्वि बन जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग एल्कीन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच, मतलब ये देखिए दो कार्बन हो गया और इस दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच हमेशा द्वि बंध आना चाहिए, है ना, उसी को क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो याद रखना होगा कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और जहाँ n बराबर क्या है? 2 3 4, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग को 2 3 4 बारी बारी से क्या करना है? यहाँ पर डिजिट को हम पर पुट कर देना है। एक क्यों नहीं रखते हैं वो भी मैं थोड़ी देर बताऊंगा क्यों नहीं एक रखते हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा है एल्काइन। इसमें क्या होता है दोस्त? दो कार्बन के बीच, है ना, दो कार्बन के बीच हमेशा त्रिया बंध आना चाहिए। दो कार्बन के बीच त्रिया बंध आना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। जैसे में वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच किया आना चाहिए त्रिया बंध। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है उपस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं? एल्काइन है। ये सब मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी तो मैंने क्लास 12 का अभी सिलेबस चालू नहीं किया। ये बेसिक है जो क्लास 10th में या 12th में पढ़े होंगे, 11th में। अभी तो मैं आपको मतलब दिक्कत होगा कि फिजिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, इनऑर्गेनिक कहाँ से ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। अभी तो सिलेबस चालू नहीं किया मैंने, ये सब बेसिक है। ठीक है, तो अभी बेसिक खत्म हो जाएगा तब हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और इस यहाँ पर एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जहाँ n बराबर क्या रखेंगे? 2 3 4 रखेंगे, जहाँ n बराबर क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। ठीक है, तो इतना रहा। अब हम चलिए इसको स्ट्रक्चर या बनावट, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पर 3 को कॉलम फाड़ लीजिए। एल्कीन, है ना, एल्कीन में इसका जो इन प्रत्यय होता है, जैसे में एल्कीन को हम लोग रीड करेंगे, है ना, जिसमें इसका प्रत्यय होगा इसमें इन प्रत्यय होता है। जैसे में कल की वीडियो मैंने बताया था एल्केन को जब लोग बोलते हैं अंत में एन आता था, जैसे में अल्केन बोलिए तो एन आ रहा है ना, ANE या एन प्रत्यय ऐसे एन। उसी तरह एल्कीन को पढ़ेंगे तो जो सफिक्स लगता है ना, सफिक्स, उसमें ENE प्रत्यय आता है। ठीक है, तो एल्कीन में हो गया। अब जहाँ जहाँ एन है वहां वहां रखेंगे, तो या एन बराबर कितना रखेंगे? 1 रखिए। मैंने बताया था कि 1 क्यों नहीं रखते, तो यहाँ 1 रखिए। इसका फॉर्मूला देखिए कितना होता है? CnH2n होता है। हो गया। अब जहाँ n है वहां 1 रखते हैं। ठीक है, तो रखिए C1H2 गुणा 1 हो गया। अब इसको करिएगा तो कितना होगा? CH2 आना चाहिए, CH2 आना चाहिए, CH2 आ गया। अब बताइए इसका डिफिनेशन होता है कि दो कार्बन के बीच क्या आना चाहिए? एल्कीन में डबल बॉन्ड आना चाहिए। इसमें देखिए तो दो कार्बन है नहीं है, तो इसका संरचना सूत्र नहीं बनेगा, सिंपल है, बनेगा नहीं, क्योंकि संरचना सूत्र बनाने के लिए 2 गो कार्बन अति आवश्यक होते हैं, लेकिन इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, इसलिए इसका संरचना अणुसूत्र नहीं बनेगा। तो अणुसूत्र नहीं हो रहा तो संरचना सूत्र तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, रखिए कितना हो जाएगा? C2H2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? C2H4 आ जाएगा, C2H4 हो गया। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, 2 कार्बन है तो सबसे पहले 2 कार्बन यहाँ पर लिख देना है। ओके, 2 कार्बन हो गया। अब इसमें क्या मैंने डिफिनेशन में बताया था कि 2 कार्बन के बीच कितना बंध होता है? 2 बंध होता है, तो द्वितीय बंध हो गया, 2 बंध हो गया। अब इसमें क्या करना है कि देखना है कि हाइड्रोजन कितना है,
और मैंने बताया था कि जब भी कार्बन आता है तो वो 4 को बॉन्ड के साथ आता है। तो देखिए इसके पीछे कितना है, 2 है, कितना लेगा कि 4 होगा, 2 है, सिंपल है। यहाँ पर एक दर्शा देना, इधर एक इधर, ऊपर भी दे सकते, इससे रटना नहीं है, हमें इसके आगे पीछे गिन लेना है कि 4 को बॉन्ड होना चाहिए। जैसे में इसके पीछे कितना है, 2 है, 2 एक 3 है, 3 है 4, 4 हो गया। फिर देखिए इसके आगे कितना है, 2, कितना की जरूरत है, और इसको 2 का लिख देंगे, एक इधर और एक इधर, हो गया इसका संरचना सूत्र। सिंपल था, ठीक है। चलिए एक और बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और बना लेते हैं। n बराबर हम देखिए हम 3 रखते हैं, n बराबर अब 3 रखकर हम बताते हैं। तो n बराबर जब 3 रखेंगे यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा, C2H2 गुणा 3, मतलब हो गया दोस्त C2H6 हो गया। यहाँ पर 3 रखते हैं ना, 3 हो गया। अब इसमें देखिएगा तो क्या होगा दोस्त, इसमें देखिए कार्बन 3 है, कार्बन इसमें 3 है, तो कार्बन 3 को दर्शा दीजिए, 3 कार्बन हो गया। अब हमने बताया था कि 2 कार्बन के बीच हमेशा द्विबंध आता है। तो देखिए इसमें 2 कार्बन है, तक यहाँ पर रटना नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं एक ठगा 2 बॉन्ड देना है, कहीं एक ठगा 2 बॉन्ड देना है, बाकी सभी जगह क्या देना है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। आप बोलिएगा कि आप तो बोले हैं कि 2 कार्बन के बीच द्विबंध बंद होना चाहिए, तो मैंने बताया कि एक कार्बन की जगह 2 बॉन्ड देना चाहिए, बाकी सब सिंगल। अगर यहाँ पर देते हैं 2, तो देखिए गड़बड़ हो जाएगा, इसका 2 इसका 2 कितना हो जाएगा, 4। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को कहाँ बैठाएंगे, मैंने बताया था कि जब भी 4 को बॉन्ड के साथ आता है तो हाइड्रोजन लोग 6 है, तो वो कहाँ बैठाएंगे। तो यह याद करिएगा, कहीं भी एक ठगर डबल बॉन्ड देना है, ये चाहे आप यहाँ दीजिए चाहे आप यहाँ दीजिए, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड देना है, बाकी सब जगह सिंगल। हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 बॉन्ड दे दिया, अब क्या बच गया, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड दिया था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देंगे, कहीं एक जगह देना है। अब देखिए हमने बताया था गिनना है, इसके पीछे कितना है, 2 है, कितना लगा कि 4 होगा, 2, तो सिंपल है, एक यहाँ और एक यहाँ, ओके। अब देखिए इसके पीछे कितना है, 1, इसके आगे कितना है, 2, तो 2 कितना हो गया, इसके देखिए आगे पीछे कार्बन कितना है, 3 हो गया, और कितना लेगा कि 4 हो जाए, एक हमने दे दिया इसको, कहा कि ले ले तू एक, 4 बन जा, ले लिया। अब देख इसके आगे कितना है, 3 है, कितना लेगा कि 4 हो जाएगा, 3 लेगा, 1 है, तो देखिए एक यहाँ पर ले, 2 1 3, देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अगर मान लीजिए 4 को कार्बन आ गया तो क्या करना है, 4 को कार्बन आ गया तो कहीं एक जगह इसमें डबल बॉन्ड देना है, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड देना है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, तो बाकी जगह सिंगल बॉन्ड देना है, सिंगल बॉन्ड देना है। समझिए, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं तो बाकी जगह सिंगल बॉन्ड देना है, अगर यहाँ पर आप डबल बॉन्ड देते हैं तो बाकी जगह इधर सिंगल बॉन्ड देना है, ठीक है। ये बनाने का तरीका होता है। आप दोनों जगह सब में डबल बॉन्ड नहीं दे सकते, किसी एक जगह देना है, जब 2 या 2 से अधिक कार्बन रह जाए तब, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब एल्काइन के बारे में बनाते हैं। तो इसका लिख देंगे ना, इसका जो नाम होगा साधारण नाम कितना होगा, प्रोपीन होगा, क्योंकि देखिए इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें कार्बन देखिए तो कितना है, 3, और कल के वीडियो मैंने बताया था कि कार्बन 3 रहता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और अंत में को क्या जुड़ना है, प्रत्यय नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा। जैसे में मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन आ गया तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ आता है, एथ आता है ना। और एथ इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इन, क्योंकि एल्कीन में पढ़िएगा तो रीड कीजिएगा तो इन प्रत्यय है, तो एथ में जोड़ दीजिए इन, क्या हो जाएगा, एथीन, असीम ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, असीम बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग चलते हैं उसके एल्काइन के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्ट है, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ देता हूँ समझ में आ जाएगा। चलिए तो कॉपी पर 3 को कॉलम खींच लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं, पहले में लिख लीजिएगा नाम, यहाँ n बराबर इसमें अणु सूत्र हो गया, और इसमें लिखिए संरचना सूत्र, ठीक है। और इधर कर लीजिए नाम, कर लीजिए इधर कर दीजिए नाम, बहुत ही काम करेगा, नाम हो गया। चलिए अब हमने बताया था कि एक कहाँ नहीं रखेंगे, चलिए एक रखते हैं, एक हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है ना, CnH2n-2, तो अब जहाँ जहाँ एक है n है वहाँ एक रखिए, क्या हो जाएगा, C1H2 गुणा 1-2, तो कितना हो जाएगा, C1H2 - 2 मतलब C1H 0 हो जाएगा। अब बताइए इसमें एक कार्बन है, तो इसमें हमने बताया डिफिनेशन में
कि 2 कार्बन के लिए कितना आना चाहिए, 2 कार्बन के बीच द्वितीय बंध, इसमें 2 कार्बन नहीं है, इसका संरचना सूत्र नहीं है, नहीं बनेगा, सिंपल है, तो इसका नाम भी नहीं होगा। अरे बात समझ में। अब n बराबर 2 रखिए, तो n बराबर 2 रखिएगा, इस पर कितना जगह C2H 2 गुणा 2 माइनस 2, तो C2H 2 2 4, 4 में से 2 घटा 2 बचेगा, C2H2 हो गया। अब कार्बन 2 है तो 2 रख दीजिए। अब अभी देखिए कार्बन 2 है तो सिंपल है, आप डबल ट्रिपल बन दे सकते हैं। और इसके पीछे कितना है, 3 है, कितना लेगा कि 4 हो जाएगा, एक, तो 1 ले लिया। अब इसके आगे कितना है, 3, कितना लेगा कि 4 हो जाएगा, 1 लेगा तो 4 हो जाएगा। देखिए ये रहा। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखता है, तो सपोज डेट अगर आप कल की वीडियो नहीं देखें तो मैं लिख देता हूँ। कार्बन 1 रहता है, कार्बन 1 तो बोलते हैं मेथ, कार्बन 2 रहता है तो बोलते हैं एथ, कार्बन 3 रहता है तो बोलते हैं प्रोप, और कार्बन 4 रहता है इसको बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, कार्बन 2 है तो 2 खाती, जब कार्बन 2 रहता है तो क्या था, एथ, तो लिख देते हैं एथ। और इसमें एल्काइन का है, देखिए एल्काइन का है ALKYNE, तो अंत में देखिएगा प्रत्यय क्या रहे YNE, तो जोड़ दीजिएगा YNE, क्या जाएगा एथाइन। अरे बात समझ में। अब चलिए एक और दिखा देता हूँ आप लोगों को, 3 निकाल कर, 3 रखिएगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रखिए, कितना जगह C3, देखिएगा C3H 2 गुणा 3 माइनस 2, तो C3 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा, सॉरी 3 6 में से 2 घटा 4 बच गया, हो गया C3H4 आ रहा है, C3H4। अब देखिए कार्बन 3 है तो 3 इसको तरह कर लीजिए, हो गया 3। अब कहीं एक जगह क्या देना है, ट्रिपल, जस्ट इसका उस, अगर आप एल्कीन का बना लेते तो एल्काइन का बना लेंगे, इसमें 3 कार्बन तो कहीं एक जगह त्रिया बन देना है, तो मैंने सपोज हमने यहाँ 3 बन दे दिए, बाकी जगह सिंगल देना है। अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बन देते हैं तो यहाँ पर सिंगल बन देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना है, 4 है, कार्बन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो हम देखिए इसके पीछे कितना है, आगे पीछे गिनकर हाइड्रोजन बैठाया जाता है, इसके पीछे कितना है 3, कितना लेगा कि 4 हो जाएगा, एक ले लिया, हो गया। इसके देखिए आगे कितना है 3, इसके पीछे कितना है 3, ये देखिए पूरा 4 गो है। ओके, अब देखिए इसके आगे कितना है, इस कार्बन का 1 है, कितना लेगा कि 4 हो जाएगा, 3 है, तो 3 ले लिया, 1 2 और 3, देखिए हाइड्रोजन 4 गए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हो गया। अब देखिए इसको नाम कैसे लिखते हैं, और इसका तो देखिए साधारण नाम हो जाएगा एथाइन का, आप पढ़ेंगे एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, अरे ये साधारण नाम है। ठीक है, देखिए कार्बन कितना है इसमें, 3 है, 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, तो प्रोप लिख लीजिए। और इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, एल्काइन, पढ़िए तो एल्काइन, आइन प्रत्यय है, आइन को लिखते हैं YNE, तो लिख दीजिए YNE। ठीक है, ये रहा, बन गया। इसी तरह अब बनाइए, कॉपी पर नहीं आ रहा है तो पूछिएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय जय, बाय बाय।